हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने टॉपिक वाइज सीरीज में। अपनी टॉपिक वाइज सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और उनके कंफ्यूजन का पता है कारण क्या है? क्योंकि डेरिवेशन एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ना, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको अपनाना है। जैसे अगर आपको छत तक जाना है तो आपको एक एक सीढ़ी पे जो है वो अपना पैर रखते हुए चलना पड़ेगा। अगर ज्यादा जल्दबाजी की है और दो दो तीन तीन सीढ़ियां चढ़ने लगे तो चांसेस ये भी हैं कि अगर फिसला पैर तो सीधे नीचे आ जाएंगे, है ना। इसीलिए जिस तरीके से छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। और आज एक ऐसा डेरिवेशन अपन करने वाले हैं जो देखने में तो हार्ड लगता है। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अरे बाप, ये क्या है, इसको कैसे करेंगे, बट इस क्लास में काफी आसान हो जाएगा। तो आपका जो डेरिवेशन है बच्चों, जिसको आज हम प्रैक्टिस करेंगे बड़े ही आसान भाषा में, वो है अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। यानी कि अगर हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, और आप सभी जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसपे दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। एक आवेश को अगर हम माइनस क्यू माने तो दूसरे आवेश को प्लस क्यू मानना पड़ेगा। इनके बीच की दूरी हम 2l ले लेते हैं, कई कई जगह d ले लिया जाता है। ठीक है, तो हमने 2l ले लिया ताकि आसानी हो गई। इसके अक्ष पर स्थित एक बिंदु है, मान लीजिए इसके अक्ष पर एक बिंदु P है जो इस द्विध्रुव का केंद्र O से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। तो अब इस स्थिति में इस द्विध्रुव पर उपस्थित आवेशों के कारण द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा। और इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पता है किस तरीके से पूछा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए, या फिर वैद्युत विभव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न करिए। इस तरीके से दो तीन क्वेश्चंस बन जाते हैं, सबका मतलब एक ही होता है। अच्छा जी, अब इस टाइप के डेरिवेशन को करने के लिए आपको 3 से 4 बस स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 आप मत लिखिएगा, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको स्टेप समझ आए कि एक एक स्टेप हम क्या करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं क्या। सबसे पहला स्टेप आप पता है क्या करेंगे, स्टेप 1 में आपको चित्र अच्छे से समझना है, चित्र पर ज्यादा फोकस करना है कि चित्र हम बनाएंगे कैसे। स्टेप नंबर 2 में बच्चों आपको पता है क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको यह करना है कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V1 निकाल लेना है। स्टेप नंबर V1 और V2 निकाल लेना है, दोनों निकाल लीजिए। स्टेप नंबर 2 में V1 और V2, यानी इस आवेश के कारण इतनी दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव, फिर इस आवेश के कारण इतनी दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव। स्टेप नंबर 2 में विभव निकाल लिया। स्टेप नंबर 3 में टोटल इस बिंदु पर कितना विभव होगा, टोटल नेट वोल्टेज निकाल लेंगे, कुल विभव निकाल लेंगे इस पॉइंट पर, और जो कुल विभव आएगा वही आपका इस बिंदु पर इन दोनों आवेशों के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होगा। यही स्टेप फॉलो करना है 3 स्टेप में डेरिवेशन सॉल्व। आइए, जो चीज मैंने कहा उसी को पालन करना है। ये प्रूफ के तौर पे मैंने दे दिया है कि यही स्टेप होगा। अब देखिएगा, मैं स्टेप 1 फॉलो करता हूं। स्टेप 1 में कुछ बातें आप लिख देंगे, उसको डॉट 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 करके मैं दिखा दे रहा हूं, इस वजह से कि बातें आप लिख लेंगे बच्चों। मैं बातें लिखूंगा तो फिर आपका इस क्लास में आने का फायदा क्या। मैं सिर्फ बता दे रहा हूं कैसे आप भाषा लिखेंगे। आप लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, इसका नाम भी दे सकते हैं ए बी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इस विद्युत द्विध्रुव पे दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू स्थित हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष में स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस बिंदु P पर द्विध्रुव पर उत्पन्न आवेशों के कारण वैद्युत विभव की गणना करनी है। इतनी बात लिखने के बाद इसके लिए स्टेप नंबर 2 यहां से फॉलो होगा।
इतना बात लिखिएगा जितनी बात मैंने बोला है, नहीं लिखेंगे तो 1-2 नंबर काट लिया जाएगा। स्टेप नंबर 2 देखिए मैं कैसे लिखता हूं। आप यहां पे सबसे पहले लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, तो वो बचवा आपका हो जाएगा V1 बराबर, किसी भी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर विभव कितना होता है, इसके पहले वाले ही डेरिवेशन में मैंने बताया था कि बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R या KQ बटा R, जहां पे K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। सो इस तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R, और चूंकि ये माइनस क्यू आवेश है इसलिए माइनस क्यू और बटे में R। बात समझ आई? यस सर। इसको अगर टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको, मान लिया आपने एक। स्टेप नंबर 2 में देखिए V1 और V2 दोनों निकालना है, तो अब V2 निकालिए। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे प्लस Q, अब प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, तो वो बचवा आपका हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। क्या हम अभी तक सही लिखते आ रहे हैं? नहीं, और आपने ध्यान भी नहीं दिया, आपने बताया भी नहीं। इससे यह प्रदर्शित होता है कि आपका ध्यान यहां नहीं है। बेटा इस माइनस क्यू से इस बिंदु P की दूरी कितनी है? R है। कहां R है भाई? R तो दूरी इस पॉइंट O से बिंदु P की है। इस माइनस क्यू से इस बिंदु की दूरी R और प्लस L है। कैसे सर? एक बार फिर से समझाइए जरा बच्चों, मेरी तरफ देखिए। ये पूरी दूरी 2L है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये आधी दूरी L हो जाएगी और शेष आधी दूरी L हो जाएगी कि नहीं? अब हम इस माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R, R क्या है? दूरी। तो इस माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी है सर? एक्चुअल में तो नहीं पता, तो R और प्लस L, इतना और इतना को जोड़ेंगे तो ये पूरी दूरी नहीं आ जाएगी, तो यहां पे पता है क्या हो जाएगा? R प्लस L। मजा आया? यस सर। इसी तरीके से अगर इस प्लस क्यू आवेश के कारण देखेंगे तो इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? सर नहीं पता है, क्योंकि ये दूरी तो हमें पता है, ये दूरी तो पता है, तो मैंने कहा कि इस दूरी में से इस दूरी को घटा दीजिए, तो इस पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी मिल जाएगी, तो पूरी दूरी R है, ये दूरी L है, तो ये कितना हो जाएगा? R माइनस L। समीकरण नंबर 2। यहां तक जिस भी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो डेरिवेशन सॉल्व कर लिए। तीसरा स्टेप बेटा क्या है? नेट विभव ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे अतः, और यहां पे लिख देंगे कि अब हम कौन सा स्टेप याद कर, मतलब अप्लाई कर रहे हैं, स्टेप नंबर 3। ये मैं आपको याद करने के लिए स्टेप लिख रहा हूं। अब बिंदु P पर उत्पन्न कुल विभव, और विभव एक अदिश राशि है, आप सभी जानते हैं, तो इसलिए हम क्या कर देंगे? हम ये कर देंगे कि दोनों को जोड़ देंगे। V बराबर V1 प्लस V2, हमेशा टोटल निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। V1 V2 का मान रख दीजिए। V बराबर, V1 का मान कितना है बच्चा? जल्दी बताइए। -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R प्लस L, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R प्लस L, और V2 का मान क्या है? +1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R माइनस L। अब जरा इसको सॉल्व करिए बेटा, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? यस सर, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है,
इसमें भी है, तो कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, जो माइनस वाला है उसको पीछे कर दीजिए, जो प्लस वाला है उसको आगे कर दीजिए। तो 1/r माइनस एल ये प्लस वाला है, और माइनस में 1/r प्लस एल ये माइनस में है, तो इसको हमने पीछे कर दिया। अब इसको ही सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप देखिएगा q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और बटा का जोड़ बच्चों अगर आपने इससे पहले किया था, जो कि किया ही है, बहुत बार किया होगा, तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये a माइनस बी ए प्लस बी के तौर पे है, तो इसका एलसीएम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। समझ आ रहा है? यस सर। अब देखिएगा जरा ध्यान से बच्चों, देखिए r माइनस एल से r माइनस एल कट जाएगा, तो r प्लस एल ऊपर बचेगा, r प्लस एल, और माइनस का चिन्ह यहां पे है, r प्लस एल से r प्लस एल कट जाएगा, तो r माइनस एल यहां पे आएगा, और माइनस भी है तो माइनस r और प्लस एल कर देंगे, माइनस r प्लस एल। समझ आया भाई? r प्लस एल से r प्लस एल कट गया, r माइनस एल आ रहा था, और यहां पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह r माइनस एल में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस r और प्लस एल। अब देखिए जरा कट क्या रहा है, r से r गया तेल लेने, तो v बराबर क्या हो जाएगा बचवा, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 2l बटे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब एक चीज बच्चों आप जानते हैं, यहां पे लिखेंगे या यहां पे कोने में लिख दीजिए, चूंकि Q इंटू 12 बराबर हम इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, तो Q इंटू 12 की जगह पे क्या हम P लिख सकते हैं? यस सर। और एक चीज और आप यहां पे देख सकते हैं कि R के मुकाबले L का मान बहुत छोटा है, R इतना बड़ा है, L का मान बहुत छोटा है, तो हम यहां पे लिखेंगे एक और चीज, चूंकि जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां पे लिखेंगे आप कि चूंकि R के मुकाबले L का मान बहुत छोटा है, इसलिए R की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य मान के छोड़ देंगे, तो यहां पे लिख देंगे R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, इसलिए R स्क्वायर को L स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, नगण्य मानकर छोड़ देंगे, तो इसको L स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q इंटू 12 हो गया P, और बटे में ये R स्क्वायर सिर्फ बच गया, तो R स्क्वायर, और यही है वैद्युत विभव का फॉर्मूला। तो V कुल का मान कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर। अगर कोई पूछेगा कि ये फॉर्मूला किसका है तो आप क्या बताएंगे? कह दीजिए बच्चों, क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। ये है किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर या किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। दिशा की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, तो दिशा की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ परिमाण से काम चल जाएगा। तो इसके बाद अगर आपको कोई पूछेगा तो आप यही 3 स्टेप बता दीजिएगा कि विभव का तुम डेरिवेशन मुझसे पूछ रहे हो। पहला स्टेप यह है कि चित्र को हमें अच्छे से बना लेना है, सीख लेना है बनाने के बारे में। दूसरा स्टेप यह है कि प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात कर लेना है बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर विद्युत विभव वाले फॉर्मूले से। और तीसरा स्टेप यह है कि नेट निकाल लेना है, और कुल निकालने के लिए हम हमेशा जोड़ देते हैं 2 चीजों को, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि सोनू के पास 5 रुपए है, मोनू के पास 5 रुपए है, तो कुल कितने पैसे हुए सोनू मोनू के पास? 5 + 5 जोड़ दिया। इसी तरीके से V1 के कारण विभव इतना आया, इस प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण विभव इतना आया, प्लस क्यू आवेश के कारण वहां पे विभव इतना आया, तो कुल विभव कितना होगा, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास के माध्यम से आपको मैंने अक्षीय स्थिति के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, और बहुत ही मजेदार आज का सेशन रहा। कैसा लगा आपको ये क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव वाले फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 7 बजे इसी चैनल पे मेरी क्लास चलती है, जरूर आइए, लाइव क्लास में और मजा आएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।